बच्ची कहाँ है? हाँ, 3 मुस्टंडों को पाल रखा है, दारू मिली नहीं कि बस शुरू हो जाते हो। पकड़ो, पकड़ो। छोटी सी तो गुड़िया मेरी, क्यूट बेबी मेरी, आंखें बेबी की इतनी सुंदर, हंसी मीठी सी चेहरे पर, मेरी रिंकू सबसे प्यारी, आई बाबा दीदी की दुलारी। बच्चा, बाहर से रिंकू के लिए चद्दर लेके आओ। लेकिन जंग तो हम ही जीतेंगे। सांप चले टेढ़ो मेढ़ो पर बिल मास सीधो ही जावे। अरे क्या कर रहे हो साक्षी? पापा वो रिंकू के लिए चद्दर। राज करना है सुषमा ठकराने सा। अरे तो चाल साक्षी क्यों बार बार तंग कर रही हो? एक बार में समझ नहीं आता, तब से इधर से उधर किए जा रही है। दादा हुकुम, आपको ये पेंटिंग सीधी लग रही है? आपका प्लान क्या है? What's your next move? आपने ठीक से देखा? तीन बच्चों को संभाल रही हूँ, 1 बज गया। अक्षय, अक्षय उठो। पूरा दिन बस चिक 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 करती है। हाँ, अगर मैं कुछ करूंगी नहीं ना तो पूरे घर का सत्यानाश कर दोगे। और ये साक्षी कहाँ पे है? सो गई क्या वो? साक्षी, साक्षी साक्षी पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या? काय रे, झोपला होता का? अरे नहीं साहब, ड्यूटी कर रहा था। इतना बड़ा एरिया है, अकेला गार्ड हूँ। उधर गया होगा तो इधर हो गया होगा। घर में और कौन कौन है? सर रीमा, मैं, रिंकू और साक्षी। सर बच्ची आसपास कहीं भी नहीं है, पूरे एरिया में पेरीमीटर सेट किया है। और यहाँ पास में जो मेन रोड है वहाँ पे जो नाकाबंदी लगी है उसे भी नोटिफाई कर दिया। कोई सीसीटीवी कैमरा? तो घर में तो कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं। या पास में जो दुकान है वो सब 10:30 बजे बंद हो जाती है। इससे पहले भी बच्ची इतनी रात को कहीं गई है? नहीं सर। घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसके डर या गुस्से की वजह से वो कहीं चली गई? ये सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर का दरवाजा खुला था, मतलब बाहर से कोई आके। सर नहीं, दरवाजा तो बंद था, लेकिन साक्षी बहुत ज़्यादा शरारती है, तो क्या पता वो दरवाजा खोल के बाहर चली गई हो। 6 साल की बच्ची इतनी रात को दरवाजा खोल के घर के बाहर चली जाती, उसके चलने की, लैच खोलने की, दरवाजा बंद होने की आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दिया? सर वो क्या है ना कि ये रूम में थी बेबी के साथ और मैं हॉल में टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते पता नहीं मेरी आंख कब लग गई। अब मुझे लगता है कि टीवी की आवाज़ से ना मुझे बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं दी होगी। कब हुआ ये हादसा? ये 12 से 1 के बीच में हुआ है। और सर जब मेरी आंख लग गई थी। हो सर, 1 बजे मैं हॉल में आई थी तो साक्षी वहाँ पे नहीं थी। नहीं, 12 से ही। इतने कम टाइम में इतनी छोटी सी बच्ची आखिर कहाँ तक जा सकती? पूरे एरिया में कोई खबर नहीं। पर्सनल बढ़ा दो, एक और टीम डिप्लॉय करो। चौकी में फोन करके कांस्टेबल राणे, साटम और शैलार को भी बुलवाओ। बीट मार्शल्स को भी वायरलेस पे इन्फॉर्म करो। 48 घंटों का विंडो है, उसके बाद ये मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। क्विक। सर पवार, कंट्रोल रूम ला फोन ला। कुछ देखा नहीं तो कुछ सुनाई भी नहीं दिया। देखिए, छोटी से छोटी बात, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मामूली लग रही है, एक्चुअली साक्षी को ढूंढने में काम आ सकती है। तो जरा गौर से सोचिए। सर मैंने देखा था, एक आदमी को छोटी बच्ची को लेकर जाते हुए देखा था। वो साक्षी की तरह ही लग रही थी। मुझे लगा सर वो ही होगी, वो उसके फादर अक्षय। ये कितने बजे की बात है? यही कोई 11:30 बजे के आसपास। सर वो मैं दूध के लिए थैली बांधने दरवाजे तक आई थी, बस तभी देखा था। क्या तुम पक्का कह सकती हो कि वो आदमी अक्षय ही था? सर इतना अच्छे से तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हाँ एक बात थी, वो बच्ची उस आदमी के साथ चुप थी, इसलिए मुझे लगा कि वो उसके पापा ही होंगे, शायद सो रही होगी। सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा, और मैं उस समय काहे को साक्षी को बाहर लेकर जाऊंगा सर। सर मैंने आपको बताया ना कि मैं हॉल में था, और जब ये रूम से बाहर आई, इसने मुझे उठाया, तब पता चला कि साक्षी नहीं है करके। तुमने कहा था कि साक्षी शायद रात 12 और 1 के बीच घर से बाहर निकली थी,
जबकि तुम्हारी पड़ोसन ने कहा कि उसने 11:30 बजे साक्षी को किसी के साथ बाहर देखा। 11:30 तो वो घर पे ही थी। क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? सर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रिंकू को सुला रही थी और मैं हॉल में था और मेरे साथ साक्षी भी थी। सर यही सच है और मैंने बार बार आपको यही बताया है। ठीक है, अब कोई जानकारी मिले या कोई फोन वोन आए तो सीधा हमसे कांटेक्ट करोगे, समझे? ठीक है सर। क्या देख रही है तू? अक्षय सच सच बताना, तुमने साक्षी को बाहर खड़ा किया था या फिर? तू कहना क्या चाहती है? पेट्रोलिंग व्हीकल्स, सर्च टीम्स, वॉलंटियर ग्रुप्स सभी साक्षी को कल रात से ढूंढ रहे हैं। ना अब तक साक्षी मिली है ना उसके बारे में कोई लीड। ऊपर से माँ बाप का कहना है कि वो रात 12 और 1 के बीच बाहर निकली थी, जबकि पड़ोसन ने कहा है कि उसे रात 11:30 बजे किसी के साथ बाहर जाते हुए देखा था। मुझे नहीं लगता कि लड़की अपनी मर्जी से इतनी रात को घर से बाहर निकली होगी, अनलेस के घर में कुछ हुआ हो। ना एक प्रॉब्लम यह है कि 11:30 से 1 कल्प्रिट के पास 1 से 1.5 घंटे का एडवांटेज था और इतना टाइम काफी है लड़की को कहीं दूर ले जाने के लिए। कोई रैंसम कॉल? सर अभी थोड़ी देर पहले माँ बाप से बात हुई, अब तक तो कोई कॉल नहीं है। इस केस में जितना डिले होगा साक्षी को ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। वी नीड टू एक्ट क्विक। सर अब तक हम इसे किडनैपिंग का केस मान रहे थे, ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ उसके माँ बाप ने ही किया। कल रात को भी उसके माँ बाप नर्वस लग रहे थे और पड़ोसन ने भी यही कहा कि जिस आदमी के साथ साक्षी को जाते हुए देखा था वो अक्षय की तरह ही लग रहा था। वही होगी वो, उसके फादर अक्षय। इस पॉइंट पे हर पॉसिबिलिटी को टटोलना होगा। ये रैंडम किडनैपिंग भी हो सकती है। लड़की बाहर गई, घर के आसपास ही खेल रही थी, काफी रात हो गई थी, वो अकेली थी, किसी की नजर पड़ी, मौके का फायदा उठाकर उसने किडनैप कर लिया। सर अगर ये रैंडम किडनैपिंग है तो ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में जनरली मोटिव अनक्लियर होता है और किडनैपर भी अननोन। एग्जैक्टली। फील्ड पर टीम्स को एक्टिव रखो, साक्षी की फोटो सर्कुलेट करवाओ, खबरियों का नेटवर्क एक्टिवेट कर दो। सर्च रुकनी नहीं चाहिए, तब तक फैमिली से जुड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। सर ये राम सेवक गार्ड है, मॉर्निंग ड्यूटी करता है। ये बोल रहा है पिछले 1 महीने में साक्षी से किसी को मिलते हुए देखा है 2-3 बार। किसे देखा तूने? जी एक आदमी और औरत आते थे साहब साक्षी से मिलने। यही सर कोई 25-30 उम्र रही होगी और महीने में 1-2 बार आते थे सर। और एक बार तो साहब कौन हो आप लोग? हाँ, साक्षी के रिश्तेदार हो क्या? चलो बाय बेटा साक्षी, बाय। ए सुनिए तो, साक्षी बेटा ये लोग कौन थे? ये दोनों मेरे फ्रेंड्स थे। अच्छा, महीने में 2-3 बार देखा और आज बता रहा है साक्षी के गायब होने के बाद। ये साहब गलती हो गई। सर एक छोटी सी बच्ची के 2 बड़े दोस्त कौन हो सकते हैं? शायद साक्षी पे नजर रख रहे हो, मौके की ताक में होंगे। नाइक, ये रैंडम किडनैपिंग नहीं लगती है। शक्ल याद है उन दोनों की? इस साहब ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन 1-2 बार दुकान में देखा था, चॉकलेट और टॉफी दिलाते साक्षी को। इस लड़की को देखा है? हाँ साहब, ये सामने कॉलोनी में रहती। कपिल के साथ? हाँ साहब। उनकी शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी साक्षी को ढूंढने के लिए। ये बात तो पक्की थी कि एक अनजान आदमी और औरत को साक्षी के साथ देखा गया था, जिसके बारे में ना ही साक्षी के माता पिता को कोई खबर थी और ना ही स्कूल वालों को। कौन थे वो लोग, उनका क्या मकसद था, और सबसे अहम सवाल यह था कि आखिरकार अभी साक्षी कहां थी। सोच जगह सच मन्नत तो वही आदमी लगा है। हमारी दुकान पे है उसका खाता, हमारा सामान उसके घर पे जाता। अभी 1 महीने पहले पति पत्नी आए थे, मैंने सोचा कुछ तो लफड़ा सा है। साहब जी देखो, ये दिख रहे ना, ये घर से। ठीक है। शाजिया परमार, जयेश परमार को बुलाइए। सर आप ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? ये हो क्या रहा है? जयेश कहाँ है? सर पर आखिर हुआ क्या? जयेश को बुलाओ।
क्या हुआ सर? यही दोनों है, जानती हो इसे? कहाँ छुपा के रखा है इसे? कहाँ है साक्षी? मुझे कैसे पता होगा? अपने घर पे ही होगी, और कहाँ होगी? ये जो नाटक तुम दोनों कर रहे हो ना, बंद करो तो बताओ साक्षी कहाँ है? कल रात तुम दोनों ने मिलके उसे किडनैप किया या किसी से करवाया है? तुम दोनों छुप छुप के मिलते थे ना उससे, नजर रख रहे थे ना उस पे? सर हमें मालूम है हमारी गलती है, साक्षी से ऐसे छुप छुप के मिलना वगैरह, लेकिन हम क्या करते सर, हमसे रहा नहीं गया। हमारी अपनी बेटी। तुम्हारी अपनी बेटी? मतलब? सर आप मेरी बेटी। पानी लाओ। सर पहले अब्बू अम्मी के खिलाफ जाके हम दोनों ने भाग के शादी की, फिर साक्षी हुई, तब हमारा खुद का ही ठिकाना नहीं था, तो हम बच्चे को किधर से। डिलीवरी के बाद ना मेरी हालत और भी खराब हो गई थी, पैसों की इतनी तंगी थी, फिर हमने सोचा कि अपनी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद करें। आयशा साक्षी का नाम है, मेरी आयशा थी सर, वो इतना आसान नहीं था उसे अपने आप से दूर जाने देना। लेकिन उसके जाने के बाद हम एक भी दिन चैन की नींद नहीं सो सके, हमेशा यही सोचते थे कि वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी। हम ऑर्फनेज भी गए ताकि उससे मिल सके, लेकिन उन लोगों ने मिलने नहीं दिया हमें। सर बस एक बार मिलना चाहते थे हम उससे, पर किसी ने हमें उसका नाम ही नहीं बताया। फिर थोड़े से पैसे आए तो सोचा, मालूम पड़ा वहाँ पे एक प्यून है, उसको 10,000 रुपए देके अंदर से री इन्फॉर्मेशन निकलवाई, तब जाके साक्षी और उसके माँ बाप का एड्रेस और नाम पता चला। सर प्लीज उसे ढूंढ निकालिए सर। उस पियोन का नाम बताओ। सर वो शशिकांत। साहब साजी और जयेश आया करते थे अनाथ आश्रम में, मैंने सोचा अच्छा मौका है साहब, साक्षी के माँ बाप को मैंने घर का एड्रेस दे दिया साहब। साहब दोनों लड़कियों की उम्र बिल्कुल सेम ही थी, मैंने सोचा कहाँ ये लोग जाके छानबीन करने वाले हैं, और मुझे ये नहीं पता उसकी बेटी है या नहीं। डबल चार्ज लगेगा तुझ पे, एडॉप्शन लॉ तोड़ने का और शाजिया और जयेश के साथ धोखाधड़ी करने का। मतलब ये कि पियोन ने झूठ बोला था तुम लोगों से, साक्षी तुम्हारी बेटी नहीं है। उसने ऐसे ही कोई फेक एड्रेस दे दिया था, इसकी सजा मिलेगी पियोन को। कानून तो तुम लोगों ने भी तोड़ा है। आयशा तुम्हारी बेटी है, कोई खिलौना नहीं, जब जी चाहा छोड़ आए, जब जी चाहा ले आए। अब उसे ढूंढने की कोशिश मत करना, चलो जाओ यहां से। नायक, अक्षय और रीमा से भी बात करनी होगी। सर एक बात और थी, माना कि साक्षी हमारी बेटी नहीं है, पर वो बहुत प्यारी बच्ची है, पर कुछ तो गड़बड़ है उसके घर में। सर एक बार मैंने उसके हाथों पे ना चोट के निशान देखे। सर बच्ची किसी की भी हो, पर उसके साथ गलत तो नहीं होना चाहिए ना। छोटी सी तो गुड़िया मेरी, क्यूट बेबी मेरी, हंसी मीठी सी चेहरे पर मेरी रिंकू सबसे प्यारी, आई बाबा दीदी की दुलारी। आप? सर काय झालं? मेरे बच्चे के बारे में आपको कुछ पता चला? तुम दोनों को थाने आपने बुलाया पूछताछ के लिए, चलो। क्या छुपा रहा है? क्यों नहीं बताया कि साक्षी अडॉप्टेड थी? साक्षी को हमने कभी अडॉप्टेड माना ही नहीं, जैसे रिंकू है वैसे ही साक्षी है। सर अगर साक्षी अडॉप्टेड भी है तो उसका उसकी किडनैपिंग से क्या लेना देना? कहीं तुम दोनों ने मिलकर तो उसे गायब नहीं किया? सर आप क्या बोल रहे हैं? हम अपनी ही बेटी को किडनैप करेंगे? हो सकता है मन भर गया हो, पहले साक्षी को अडॉप्ट किया, फिर जब अपना बच्चा हुआ तो साक्षी बोझ लगने लगी। वैसे अक्षय का बिजनेस बंद होने के बाद अब तक उसके पास कोई जॉब नहीं, इसीलिए साक्षी को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में डाला। रात को साक्षी को लेके कहां जा रहा था? रीमा तो अंदर के रूम में थी, 1 बजे उठ के बाहर आई। बहुत टाइम था तेरे पास साक्षी के साथ कुछ भी करने के लिए। तू खुद बाहर जाके उसे कहीं छोड़ के आ सकता था या किसी के हाथों किडनैप करवा सकता था, और उसके बाद घर में आके सोने का नाटक रीमा को दिखाने के लिए। क्यों? बोल। कैसे नहीं बोलेगा? इसे उल्टा लटका कर इसकी खातिर करनी होगी। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ तो अक्षय का किया करा है। उसने ही साक्षी को घर के बाहर रखा था पनिशमेंट के लिए।
मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने सोचा 5 मिनट के लिए उसे बाहर खड़ा करूंगा, सजा दूंगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद अंदर ले आऊंगा। लेकिन सर पता नहीं मेरी आंख कब लगी और सर हम डर गए थे कि हम ये बात आपको बता देते तो आप हमें लापरवाह तो तुम दोनों हो ही, और ये बात छुपा के और भी बड़ी लापरवाही की है। दिख रहा है तुम दोनों साक्षी की कितनी फिक्र करते हो। 2 झूठ पहले ही बोल चुका है तू। एक ये कि साक्षी को तूने ही घर के बाहर खड़ा किया था, और दूसरा ये कि साक्षी अडॉप्टेड थी। अब सच बोल, उस रात वीना ने तुझे ही साक्षी को ले जाते हुए देखा था ना? एक आदमी को छोटी बच्ची को लेकर जाते हुए देखा था, वो साक्षी की तरह ही लग रही थी। सर वो वीना पागल है, उसके पति ने भी उसे इसीलिए छोड़ा है सर। वो अपने कान और आंखें दूसरों के घरों में गाड़ कर रखती है। और सर कुछ टाइम पहले मेरा उससे झगड़ा भी हुआ था। वो हर किसी को कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोलती रहती है सर। वो क्यों झूठ बोलेगी? वैसे भी रात 11 और 1 के बीच तुम अपने कमरे में थी, सो रही थी। तुम्हें कैसे पता कि अक्षय बाहर था भी या नहीं? क्योंकि मैं जानती हूँ अक्षय को, वो जैसा भी हो लेकिन साक्षी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। उस औरत और आदमी के कहने पे आप हम पे शक कर रहे हैं। वो दोनों तो छुप छुप के मिलती थे साक्षी को, कहीं उन दोनों ने कुछ किया हो। सर वो तो पार्किंग को लेकर एक मामूली सा झगड़ा था। अब उसके लिए मैं पुलिस को क्यों झूठ बोलूंगी, वो भी सर जब मामला एक छोटी बच्ची का हो। अच्छा उस रात क्या हुआ था, डिटेल में बताइए। सर 11:30 बजे के आसपास मैं बाहर आई दूध के लिए थैली बांधने। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने देखा तो एक आदमी था छोटी बच्ची के साथ में, लेकिन अंधेरा था तो सब कुछ पीछे से दिखाई दिया। हमने उस रात आपको एक आदमी का स्केच बताया था, ये उसकी असली तस्वीर है। साक्षी के साथ आपने उस रात जिस आदमी को देखा था, क्या वो इसके साथ ज्यादा मैच करता है या अक्षय के साथ? सर पता नहीं, किसी का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया तो मैं कह नहीं सकती सर कि कौन था। हमारे पास एक ही विटनेस है और उसने भी कुछ क्लियरली नहीं देखा। शाजिया और जयेश पे कोई अपडेट? सर उन पे नजर रखे हुए, अब तक कोई अपडेट नहीं मिला। अक्षय और रीमा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? सर उन दोनों के उस रात के कॉल रिकॉर्ड्स क्लियर है। लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड्स लेकर देसाई आता ही होगा। ठीक है, उन्हें भी चेक। सर ये अक्षय और रीमा गोखले के कॉल रिकॉर्ड्स। सर रीमा के लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड्स में ये 5 नंबर मिले। जब इन नंबर्स के रिकॉर्ड्स निकाले तो पता चला फेक नाम और एड्रेस पे रजिस्टर। तो कहीं रीमा नहीं तो साक्षी को बुलाए पूछताछ के लिए? नहीं नायक, अभी नहीं। दोनों के खिलाफ प्रूफ से इकट्ठा करो। वो नंबर जिनसे रीमा को कॉल्स आए थे पता करो कि किन दुकानों से लिए गए हैं। कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी कैमरा होगा, पता करो कि ये कॉलर कौन है। सर सर ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, इसने फेक आईडी से 5 सिम कार्ड खरीदे थे। इस औरत की फोटो सर्कुलेट करवाओ और इसकी तलाश को एक्टिवेट कर दो। साक्षी की जान को खतरा है। तब तक हमें यह तो पता चल चुका है कि रीमा हमसे कुछ छुपा रही। चलो सर। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स, ये 5 नंबर किसके हैं? पता नहीं सर, रॉन्ग नंबर होंगे। रॉन्ग नंबर। हर नंबर से कम 56-57 सेकंड तुम्हारी बात हुई है। रॉन्ग नंबर्स। इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलो, लॉकअप में खुद ब खुद बोलेंगे ये सब। नहीं सर, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं बताती हूँ आपको सर, प्लीज। सर मुझे फिरौती का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये बात पुलिस को बता दूंगी तो वो साक्षी को। सर प्लीज प्लीज आप मुझे साक्षी को बचा लेने दीजिए सर, प्लीज। बेटा ऐसा नहीं है सर कि हम साक्षी को प्यार नहीं करते थे। हाँ ये बात है कि रिंकू आने के बाद साक्षी हमसे थोड़ा सा दूर हो गई थी, क्योंकि शादी होने के 2 साल बाद भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। तो अक्षय ने साक्षी को गोद लेने के लिए फोर्स किया, लेकिन फिर अचानक रिंकू पैदा हो गई। अक्षय तभी कुछ खास नहीं कमाते थे, अभी भी उनके पास कुछ काम नहीं है। इन दोनों बच्चों के लिए ना उनके पास टाइम है, पैसे है और ना ही सहन शक्ति। धीरे धीरे अक्षय भी अपना गुस्सा साक्षी पे निकालने लगी, लेकिन साक्षी के लिए तो सिर्फ आई, बाबा और रिंकू उतनी उसकी दुनिया थी। सर मेरे बाबा ने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया। सर प्लीज
प्लीज हमें साक्षी को बचा लेने दीजिए सर। अगर उसे कुछ हो गया तो सर। अक्षय का फिरौती की रकम देने के लिए गए। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। कहाँ गए अक्षय? कौन सी जगह गए? वो आर्य कॉलोनी की तरफ गए। नाइक, तुम फौरन गोरेगांव जाओ और वहां के ड्यूटी ऑफिसर से कांटेक्ट करो। सर। हाँ नाइक। सर, एक अपडेट मिला है। जिस औरत ने वो सिम कार्ड खरीदा था, दुकानदार की मदद से मैंने उसका एक रफ स्केच बनवाया है। मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है। इसे पहचानते हैं आप? इसी ने आपको रैंसम के लिए कॉल किया था। ये तो पूजा है सर। पूजा? कौन पूजा? अरे 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 बस बस घाबरू नकोस। देखो हम सब जानते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, ना फिरौती के पैसे देने की और ना ही टेंशन लेने की। सर, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, और वैसे भी उन्होंने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने पुलिस वालों को बताया तो मैं फिर। रिलैक्स, हम देख लेंगे इसके। गाड़ी पुलिस थाने लो। पूजा? ले चलो। चलो। पुलिस ने आखिरकार पता लगा लिया था कि फिरौती की रकम के लिए रीमा को कॉल करने वाला कौन था, लेकिन इस जानकारी ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि रीमा को भी झकझोर दिया। रीमा, तुम पागल हो? क्यों बताया पुलिस को? अब साक्षी को कुछ हो गया तो? बहुत शातिर निकले तुम। चालाकी पूरे खानदान में दौड़ती है और अपने साथ साथ अपनी बहन को भी शामिल कर लिया इस सब में। सर, ये प्लान मेरा था, ताई का नहीं। लेकिन हमने साक्षी को किडनैप नहीं किया सर, बस उसकी किडनैपिंग का फायदा उठाया। सर, मेरे पास जॉब नहीं थी, पैसे नहीं, और बहुत सारा कर्जा था। रीमा के बाबा के पास बहुत पैसा था। हमने सोचा कि साक्षी की किडनैपिंग का फायदा उठाकर उनसे थोड़ा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कानून तो तुमने तोड़ा ही, साथ में पति पत्नी और बाप बेटी के रिश्ते का मजाक भी उड़ाया। और तुम अपने भाई को रोकने की बजाय उसके साथ उसके गुनाहों में शरीक हुई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन सर मैंने साक्षी को किडनैप नहीं किया सर। हाँ सर, हमने नहीं किया किडनैप, सच कह रहे हैं हम। सजा तो तुम दोनों को होगी। हो ना हो, ये काम किसी मोहल्ले वाले का ही है, खासकर कोई ऐसा जो साक्षी की लेन में ही रहता हो, या फिर उस लेन में रहने वाले का कोई दोस्त या रिश्तेदार। तो साक्षी को किडनैप हुए ऑलरेडी 3 दिन हो चुके, असली किडनैपर ना जाने उसे कितनी दूर ले गया। पुलिस ने शहर के चप्पे चप्पे और बाल तस्करी गिरोहों पर भी नजर रखी हुई थी। साक्षी की तस्वीर मुंबई और उसके आसपास के सभी शहरों तक पहुंचा दी गई। अगर साक्षी वाकई बाल तस्करी का शिकार थी तो तस्कर उसे शहरी सीमा से बाहर ले जाने की कोशिश जरूर करते। केस के इस मोड़ पर 3 शहरों की पुलिस साक्षी की खोज में सक्रिय थी। ये बोरीवली केस में क्या प्रोग्रेस? सर, वहां के। हेलो, हाँ बोल। ठीक है सर, इन्फॉर्मर का फोन था, बोला कि बच्चों के ग्रुप को स्टेट के बाहर स्मगल करने की बात सुनी, करीब 6 से 12 साल के बच्चे। और चल रहा है सब सही? आता हूँ फिर, ठीक है। अभिनव, चल अब हमारे साथ खेल। कौन है बे तू? छोड़ मेरे को, जानता नहीं है, ठोक दूंगा अभी। तू हमको नहीं जानता, अब हम तेरे को ठोकेंगे। ले चलो इसे। ये और 2 बच्चे किधर है? ये 5 बच्चे और 2 बच्चे किधर है? अरे ना अक्का खड़े ना हो क्या? तू पागल हो गया है? हाँ? ये
क्या किया इसके साथ? सब आपको जितना मारना है मारो, यही रखना है रखो, लेकिन अपन कुछ बोलेगा नहीं। जैसी तेरी मर्जी, तोड़ो इसे। नायक जी सर। इस दलाल ने मुंह खोला क्या? साक्षी के बारे में कुछ पता चला, 5 दिन हो गए हैं। जिसमें से 3 दिन तो आप लोगों की वजह से ही बर्बाद हो गए। सिस्टम का मजाक समझ रखा है आप जैसे लोगों ने। सर देखिए, फिलहाल हमें कोई लीड्स मिले, अगर उसमें से कोई भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। नायक, ये दलाल साक्षी के एरिया के आसपास ऑपरेट भी नहीं करता। उस रात एग्जैक्टली यही था और इसने साक्षी को किडनैप भी किया। कुछ अजीब नहीं लगा? सर, साक्षी के पड़ोसन ने कहा था कि उस रात उसने एक आदमी को देखा था। अगर ये दलाल वही आदमी है तो ये सच में बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। नायक, इस दलाल के कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स अरेंज करवाओ। देखते हैं इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन कौन है, खासकर किडनैपिंग से जस्ट पहले। जी सर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स ऑन द वे हैं। गुड सर, अभिनव के कॉल रिकॉर्ड्स। सीमा, मैंने कुछ नहीं किया रीमा, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं। गेट खोलो ना, दरवाजा खोलो, मुझे कुछ बात करनी है प्लीज। मुझे सर, साक्षी का कुछ पता चला? अभी पता चल जाएगा। आप लोग यहाँ पे? ले चलो। सर मुझे कहाँ? चलिए चुपचाप। मैडम आप ये छोड़िए मुझे। सर आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? चुपचाप चलिए हमारे साथ। सर छोड़ो, एक सेकंड, मुझे सर से बात करने दो। सर देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर एक बार मेरी बात तो सुनिए सर। बोल रहा है सर, हम स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके कर्नाटका पहुंच गए। उस दलाल अभिनव के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जो किसी चंद्रिका अधिका के नाम पर रजिस्टर्ड है। उसे लोग देवी अक्का भी बुलाते हैं और वो कर्नाटका में एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चलाती है। सर, बॉर्डर के उस पार कर्नाटका पुलिस हमें असिस्ट करने वाली है। गुड, हमने भी बीना को अरेस्ट कर लिया। इंटरोगेशन में देखते हैं क्या पता चलता है। अभिनव को जानती हो? सर मैं तो किसी अभिनव को नहीं जानती सर। तो फिर तुम दोनों के बीच में इतने फोन कॉल्स क्यों हुए? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। अब झूठ ही बोलती रहोगी या सच बोलना शुरू करोगी? पैसों की प्रॉब्लम थी सर। वो अभिनव मेरा रिश्तेदार लगता है सर। मैं जानती थी कि वो लड़कियों का धंधा करता है। उस रात को साक्षी को अकेले बाहर बैठे देखा। बच्ची अकेली थी, रो रही थी, भूखी थी। तभी मेरे दिमाग में सर ये वाली बात आ गई थी। सर मुझे लगा कि मैं अभिनव को उस बच्ची को देकर पैसा कमा के एक झटके में मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी सर। मैंने इसीलिए सर साक्षी को बेच डाला। सर जिस दिन आप वहां पर आए पूछताछ करने के लिए, मैं डर गई थी सर, इसलिए मैंने अक्षय के ऊपर सारा का सारा इल्जाम डाल दिया। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे जाने दीजिए, मैं मजबूर थी। मजबूरी के नाम पे एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। कर्नाटका पुलिस की मदद से मुंबई पुलिस को उस गिरोह के ठिकाने का पता चल गया। बच्ची कहाँ है? हाँ, 3 मुस्टंडों को पाल रखा है। दारू मिली नहीं कि बस शुरू हो जाते हो। साक्षी का है? कौन साक्षी? ये कहा, ये कुछ याद आया? साक्षी भाग गई। हमारी भी एक बच्ची को लेके भाग गई।
साक्षी और उसके साथ भागी लड़की को जंगलों से ढूंढकर बचाने में पुलिस के 63 कर्मियों को लगभग 8 घंटे लगे।